नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, जिसको लेकर सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं और सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार भी उतारने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के प्रयास में जुटी हुई है और चुनाव जीतने के लिए बड़ी फर्जीवाड़ा कर रही है और राज्य के 150 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में 10-10 हजार फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल करा रही है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट बढ़त मिल जाए और महाराष्ट्र में भी उसकी जीत संभव हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है और विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वोटर लिस्ट निकालकर बीजेपी की सच्चाई जनता के सामने लाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए और हमला बोलते हुए कहा था कि मोदी और अमित शाह महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में फर्जी नाम डलवाकर विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं और चेतावनी देते हुए कहा था कि ये महाराष्ट्र है, हरियाणा नहीं है, जहां पर बीजेपी का कोई खेल आसानी से चल जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने सोमवार को आरोप लगाया कि 150 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में फर्जी नाम शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। शिवसेना ने दावा किया कि ये वो सीट है जिन पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में ये भी दावा किया गया कि इस तरह की छेड़छाड़ इसलिए की जा रही है क्योंकि भाजपा को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में हार का डर है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे और मतगणना 23 नवंबर को होगी। बता दें कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में आरोप लगाया है कि भाजपा ने राज्य में हार के डर से मतदाता सूची से छेड़छाड़ करने के लिए इस तरह के अनैतिक उपायों का सहारा लिया है। इस चुनाव में भाजपा करीब 150 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पार्टी ने अतीत में मतदान की प्रवृत्ति की पड़ताल की और करीब 10,000 मतदाताओं के नाम हटाए जाने के लिए चिन्हित किया। पार्टी उनकी जगह फर्जी नाम जोड़ रही है। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने चंद्रपुर जिले के राजूरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में 6,553 फर्जी नाम डालने के प्रयास को विफल कर दिया है। इससे मतदाता सूची से छेड़छाड़ करने की भाजपा की योजना का खुलासा हुआ है। पार्टी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल महाराष्ट्र में अपना नाम शामिल करने के लिए कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में राजूरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस विधायक सुभाष धोटे ने जीत हासिल की थी। वहीं शिवसेना ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने के लिए कई लोगों को नियुक्त किया है। भाजपा द्वारा एक विशेष प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया था। इसमें कहा गया कि भाजपा में शिवसेना के साथ निष्पक्ष मुकाबला करने का साहस नहीं है, इसलिए उसने इस तरह के तरीकों से चुनाव जीतने की साजिश रची है। बता दें, निर्वाचन आयोग बहरे, गूंगे और अंधे की तरह काम कर रहा है और इसके अधिकारियों का एकमात्र काम भाजपा नेताओं के आदेशों का पालन करना है। इसमें दावा किया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नियम हैं। एमवीए के घटक दलों ने मुख्य रूप से कांग्रेस और शिवसेना ने चुनाव से पहले महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की है, जिसको लेकर के कांग्रेस ने दावा किया है कि रश्मि शुक्ला विपक्षी नेताओं के फोन की अवैध टैपिंग में शामिल रही हैं और इस प्रक्रिया में सक्षम अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है। शिवसेना के मुखपत्र में कहा गया कि हमने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से शुक्ला का तबादला करने का अनुरोध किया था क्योंकि वो ऐसे चुनावों के दौरान निष्पक्ष अधिकारी नहीं होंगी। निर्वाचन आयोग ने हमारी मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। हालांकि अब भाजपा ने मांग की है तो उसी निर्वाचन आयोग ने झारखंड राज्य के डीजीपी का तबादला कर दिया। क्या महाराष्ट्र और झारखंड के लिए अलग अलग नियम हैं? जानकारी के लिए बता दें कि निर्वाचन आयोग ने शनिवार को झारखंड सरकार को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से उसके पद से हटाने का निर्देश दिया है। ऐसा पिछले चुनावों में उनके खिलाफ शिकायतों के कारण किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में किसी भी तरह से चुनाव जीतने के लिए राज्य में फर्जी वोटरों के फर्जीवाड़े का खेल शुरू कर दिया गया है। इसके तहत हर विधानसभा में 10-10 हजार बाहरी नामों को जोड़ने का मामला गरमा गया है। ऐसे में फर्जीवाड़ा करने वाले 40 वोट दलालों का पर कार्रवाई से शक और बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ ही कई अन्य उत्तरी भारत राज्यों से दस्तावेज मंगाकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। इसके तहत महाविकास अघाड़ी के संभावित समर्थकों के नाम बड़ी संख्या में काटे जाने का भी आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि महायुति के इशारे पर उनके समर्थकों द्वारा इस काम को अंजाम दिया जा रहा है ताकि फर्जी वोटरों के इस फर्जीवाड़े को करके चुनाव जीता जा सके। इसको देखते हुए भाजपा फर्जीवाड़ा करने में जुटी हुई है। वहीं अब भाजपा के सभी फर्जीवाड़े जनता के सामने आते जा रहे हैं और बीजेपी जो है बेनकाब
होती चली जा रही है, जिससे कि बीजेपी की टेंशन बढ़नी तो लाजमी है। आपको बता दें कि राज्य की मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। आरोप है कि महायुति वोटर लिस्ट में महाघपला करके चुनाव जीतना चाहती है। इसी के तहत महाविकास अघाड़ी के संभावित समर्थकों के नाम काटे जाने का आरोप लगा है। इस बारे में महाविकास अघाड़ी ने मतदाता सूची में फर्जी नाम दर्ज कराने और नाम कटवाने का गंभीर आरोप लगाया है। मतदाता सूची में फर्जी नाम दर्ज कराने वाले 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद वोटरों के फर्जीवाड़ा का अघाड़ी द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुहर लग गई है। बता दें कि राज्य के 150 विधानसभा क्षेत्रों को निश्चित करते हुए एक ऐप के जरिए हर एक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 हजार बाहरी नामों को जोड़ा जा रहा है। इसके तहत उत्तर भारत से दस्तावेज मंगाकर फर्जी वोटरों का पंजीकरण किए जाने का आरोप है। आरोप के अनुसार ये साजिश रचने के सूत्रधार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले हैं। इन सबके बीच चंद्रपुर जिले के राजुरा निर्वाचन क्षेत्र में 6,853 फर्जी वोटरों के नामों को मतदाता सूची में घुसाने की कोशिश का पर्दाफाश हुआ है। इसी के अलावा तुलजापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में फर्जी वोटरों का पंजीयन करने के मामले में 40 लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि चंद्रपुर जिले के राजुरा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में 6,853 फर्जी नाम दर्ज करने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। मतदाताओं के ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान प्रशासन की सतर्कता के कारण ये स्थिति सामने आई है। जिला प्रशासन ने फिलहाल मामले की जांच करने की बात कही है। जिला प्रशासन की ओर से राजुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें कि कोई भी मतदान से वंचित न रहे, इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर हेल्पलाइन ऐप और NVSP पोर्टल्स के माध्यम से मतदाता सूची के नाम शामिल करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। हालांकि कुछ लोगों ने इस सुविधा का दुरुपयोग करते हुए मतदाता सूची में फर्जी नाम दर्ज करने की कोशिश की। प्रशासन इस मामले की अब जांच कर रहा है। तो पता चला कि कोरपना तालुका के लखमापुर गांव की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नाम शामिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि फर्जी ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले सभी मतदाता विदेशी हैं। वहीं तुलजापुर विधानसभा क्षेत्र में फर्जी नए मतदाता आवेदन पंजीकरण मामले में 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कलेक्टर व निर्वाचन निर्णय अधिकारी डॉक्टर सचिन उम्बासे के आदेश पर यह मामला दर्ज किया गया है। साइबर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इसे जांच के लिए तुलजापुर पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि अब सवाल उठने लगे हैं कि इस फर्जी मतदाता पंजीकरण रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है। मतदाता पंजीकरण आवेदन के साथ संलग्न आधार कार्ड में नामांकन अनुक्रमांक यानी कि नामांकन संख्या समान पाई गई है। इसका जांच किया जा रहा है। आपको बता दें कि लोकतंत्र में इस तरह से खिलवाड़ करने के बाद बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, जो सरासर गलत ही है। बीजेपी को पता है कि जनता ने उसको नकार दिया है और अब उसका किसी भी चुनाव में जीतना संभव नहीं है। इसको देखते हुए बीजेपी फर्जीवाड़े पर उतर आई है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे चुनाव जीतने के लिए और अपने विधायकों के द्वारा वोटरों को खरीदने के लिए बड़े पैमाने पर विधायकों को रुपया बांट रहे हैं। शिवसेना विधायक की गाड़ी में 5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। बता दें कि 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 15 अक्टूबर से महाराष्ट्र में आदर्श आचार संहिता लागू है और इस दौरान पुणे ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को 5 करोड़ रुपए जब्त किए। खेड़े शिवपुर प्लाजा के पास एक कार से कैश जब्त की गई। इसको लेकर के शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाले शिवसेना के एक विधायक की कार से कैश जब्त की गई है। वहीं एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार शाम को मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग पर खड़े शिवपुर टोल प्लाजा के पास पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया था। नाकाबंदी के दौरान सतारा की ओर जा रही एक इनोवा कार को रोका गया। तब जब कार की तलाशी ली गई तो देखा कि सवार 4 लोग के पास 5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। वही सूचना मिलने के बाद इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी भी वहां पहुंचे। इसके बाद पैसों की गिनती की गई। पुणे ग्रामीण पुलिस के अधिकारी के अनुसार नकदी वहां कहां से ली गई थी और कहां से पहुंचाया जा रहा था, इसकी तो फिलहाल जांच जारी है। इसके साथ ही कार में सवार लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। इस बीच एक्स पर एक पोस्ट कर शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के विधायक की गाड़ी से 15 करोड़ रुपए जब्त किए गए। मीडिया से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा कि पुणे में 2 गाड़ियों से 15 करोड़ रुपए मिले हैं। एकनाथ शिंदे जो पैसा दे रहे थे उसका पहला किस्त जा रहा था। विधायक के लोग गाड़ी में थे, लेकिन एक फोन कॉल आने के बाद ही गाड़ी को छोड़ दिया गया। राज्य के कई विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।